बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही झारखंड में घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हुई है। घोषणा के तुरंत बाद मंगलवार को झारखंड में एनडीए के सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बाबूलाल मरांडी ने की। अगर उधर आते तो ये उधर से पकड़ लिया, उधर नहीं आना, अब यहाँ तक आ जाना। बैठक की जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम लोगों ने तय किया है कि इस उपचुनाव को मिलकर मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। बिहार के साथ साथ झारखंड में भी एक चुनाव घाटशिला उपचुनाव होना था, जिसके भी तारीख की घोषणा हो गई और कल ही हम सब ने तय कर लिया था कि एक बार एनडीए गठबंधन के सभी नेता बैठ करके हम सब लोग चुनाव की पूरी तैयारी किस प्रकार से हम सब लोग लड़े और इस बार घाटशिला विधानसभा को अपने जीतना है। और आज आप सबको परिचय कराया, आजसू पार्टी, जदयू और लोजपा, ये चारों ही गठबंधन दल के एनडीए गठबंधन की हम सब लोग आज बैठे और हम सब ने तय किया, क्योंकि चुनाव इस अवस्था में हो रहा है कि इस समय झारखंड सरकार को भी बने हुए करीब करीब अब 1 साल होने को चला है। नवंबर में जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, परिणाम भी आ जाएगा, उसके बाद सरकार का भी 1 साल का कार्यकाल पूरा होगा। तो कुल मिलाकर के ऐसे समय में जो चुनाव हो रहा है, तो झारखंड की जो स्थिति है, तो आप सबको ध्यान में है कि पूरी पिछले जो 5 साल रहा और ये भी जो 1 साल सरकार की रही, तो पूरी तरह से हम कहेंगे कि झारखंड में लूट खसोट जारी, कानून व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ी हुई। तो झारखंड को लुटेरों से, लूट से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है, सत्ता के दलालों से बचाना है और झारखंड को माफियाओं से बचाना है। और जब मैं तो कुल मिलाकर के ये चुनाव उन परिस्थितियों में घाटशिला विधानसभा का चुनाव होना है और इसलिए आज एनडीए गठबंधन दल के सभी नेता हम सब यहाँ उपस्थित मिल करके तय किए कि हम लोग इस चुनाव को मिल करके लड़ना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है और इस चुनाव को क्या कहते हैं, एनडीए गठबंधन जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम सब लोग चुनाव के मैदान जाएंगे। कुल मिलाकर के जो हम वहीं बैठक के उपरांत आजसू सुप्रीमो ने कहा कि राज्य सरकार की बीते 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से लूट, भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था की खस्ता हालत है, यह बात हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। सभी लोगों ने मुख्यतः इस राज्य के 1 साल के अंदर सत्तारूढ़ सरकार के गतिविधियों पर थोड़ी चर्चा की और सबसे बड़ी चर्चा आज जो हुई है वो है घाटशिला उपचुनाव के संदर्भ में। घाटशिला में उपचुनाव होना है और उपचुनाव की तिथि आ चुकी है और निश्चय यही किया गया है कि हम संयुक्त रूप से सभी एनडीए के घटक दल मिलकर इस चुनाव में हम लोग भाग लेंगे और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि जो परिस्थिति प्रदेश के अंदर है, जिन बातों का जिक्र पूर्व में हुआ है, इन परिस्थितियों का न केवल हम आकलन करेंगे बल्कि जनता के बीच इस चुनाव के माध्यम से जनता को आकलन का एक अवसर भी देंगे। हम विषयों के साथ आगे बढ़ेंगे, सरकार के कमिटमेंट और सरकार के वर्तमान चाल और चित्र को भी हम लोग पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे। उपचुनाव है और बड़ा नजदीक चुनाव होता है। जो परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर में, मुझे लगता है कि एक बेहतर परिणाम हम प्रदेश के अंदर एनडीए के पक्ष में हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक उसी प्रकार एनडीए के बाकी घटक दलों ने भी बात को दोहराया और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसी तरह की बैठक एनडीए के सभी नेता घाटशिला में भी करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जीत का मंत्र देंगे। वहीं लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी एकजुटता का राग दोहराया और जीत का दावा किया। उसमें एनडीए का बैठक हम लोग 1 है सो विधानसभा में भी वहां जाकर करेंगे और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उस क्षेत्र के सबको सामंजस्य करके एक साथ मिलकर हम लोग ऐसा काम करेंगे और काम ही नहीं करेंगे बल्कि वह
हम लोग को हर हाल में इस बार एनडीए के खाते में डालना है, ये संकल्प लेकर हम लोग उससे जाएंगे और काम करेंगे। आज की इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय किया है कि मजबूती के साथ जो विगत जो हम लोग का उपचुनाव होना है घाटशिला का कैसे लड़े हम लोग, जो हम लोग एक साथ एनडीए जो है